धर्मिंदर मैं ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा सुनो, 2 दिन से बोल रहा हूँ यार, राशन नहीं है घर में, पैसे दो उसके लिए। ठीक है। पूरे। मैडम ये आपका पार्सल। पार्सल किस नाम से है ये? मैम ये कुछ धर्मेंद्र शर्मा नाम से। अरे वाह, पार्सल आ गया मेरा। वो साक्षी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने जूते ऑर्डर करे हैं, तो एक काम करो, तुमने इनकी पेमेंट कर देना, ठीक है? थैंक यू। कितने की पेमेंट है भैया? मैडम आपकी 8,000 रुपये की पेमेंट है। क्या 8,000 रुपये? जी मैडम। अरे सुनो, ऑफिस जा रही हो क्या? हाँ बोलो। अरे मैं कह रहा था कि यार 4,000 रुपये दे देते। 4,000 रुपये? लेकिन धर्मेंद्र मैंने तो तुम्हें कल ही 5,000 रुपये दिए थे ना घर का राशन लाने के लिए। अरे नहीं नहीं, राशन के लिए नहीं मांग रहा, वो तो राशन मैं कल ही ले आया था। वो क्या है ना, वो मेरे 2-3 दोस्त हैं, उनके साथ मेरा मूवी वगैरह का प्लान बन गया है। अब दोस्तों को मना तो कर नहीं सकता हूँ, तो एक काम करो, तुम 4,000 रुपये दे दो। आते हुए कुछ खाने पीने की चीज़ भी ले आऊँगा। ठीक है, देती हूँ। ये लो कार्ड। मेरे पास कैश नहीं है, और हाँ प्लीज ध्यान से खर्च करना। अरे हाँ हाँ, आराम से ही खर्च करूँगा। चलो तुम ऑफिस निकलो, मैं भी जरा घूमने जाऊँगा आज। हद होती है इस आदमी की भी। अरे साक्षी, तुम आ गई? ये देखो ना, मैं कितनी सारी शॉपिंग करके लेके आया हूँ। धर्मेंद्र, मैंने तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड दिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी शॉपिंग करके लेकर आओगे। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? मैं कोई फिजूल खर्च थोड़ी कर रहा हूँ, ये घर का सामान ही तो खरीद के लेके आया हूँ। अच्छा, घर की जरूरतों का सामान। और जो तुमने कल जूते मंगवाए थे वो क्या घर की जरूरत का काम था? और जो तुम अपने फ्रेंडों के साथ मूवी का प्लान बना रहे हो वो भी घर का काम होगा ना, घर के सामानों में से एक होगा। धर्मेंद्र, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इतना खर्चा करने से पहले एक बार एटलीस्ट मुझसे पूछ लेना चाहिए था कि मैं क्या लूं और क्या नहीं? इतना खर्चा क्यों करा तुमने? अरे यार, पूरे दिन घर पे बैठा रहता हूँ, बोर हो जाता हूँ, तो मेरा भी मन कर जाता है दोस्तों के साथ बाहर घूम आऊँ, शॉपिंग पे चला जाऊँ और मूवी देखने के लिए चला जाऊँ। धर्मेंद्र बस करो। मैं ना तुमसे बहुत दिनों से ये बोलना चाहती थी कि बंद करो मेरे पैसों में यूं आग लगाना। अब नहीं होता है मुझसे ये सब हैंडल। अब मैं नहीं उठा सकती हूँ तुम्हारे खर्चे। अरे क्या तुमने तेरा मेरा लगा रखा है? तुम मेरी वाइफ हो, और वाइफ के पैसों पे तो उसके मर्द का हक होता ही है ना। अरे यार, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि आजकल के दौर में पैसा कमाना कितना मुश्किल हो गया है। और एक तुम हो कि तुम यूं ही बेफालतू की चीजों में पैसों को खर्च करते रहते हो। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मेरे सारे पैसे खर्च करोगे। अरे जाओ, जाके कोई जॉब ढूंढो अपने लिए, खुद कमाओ और खुद खर्च करो ना। मेरे पैसे क्यों खर्च कर रहे हो यूं? और आज तक तुम ये कर रही थी, तब तो मैंने कुछ नहीं बोला। मतलब ये कि जब हमारी शादी हुई थी ना, तो मैं जॉब कर रहा था और तुम पढ़ाई कर रही थी, और तुम मेरे पैसे उस टाइम खर्च करती थी, तब तो मैंने तुमसे कभी भी नहीं बोला कि मेरे पैसों में आग लगाना बंद करो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पति का पैसा पति और पत्नी का, और पत्नी का पैसा सिर्फ पत्नी का। ये कहाँ से सही हुआ? हाँ, और अगर ये गलत है ना साक्षी, तो दुनिया के जितने भी मर्द हैं ना, जो कमाते हैं, जो कमाकर अपने परिवार को चला रहे हैं, वो सब गलत। इस तरीके से तो पतियों को भी अपनी मेहनत का पैसा किसी को भी नहीं देना चाहिए, और अपनी पत्नी से स्पेशल बोलना चाहिए कि उनकी मेहनत के पैसों में आग लगाना बंद करो, और उन्हें अपने परिवार का कोई भी शौक पूरा नहीं करने देना चाहिए, और जिम्मेदारियां भी नहीं उठानी चाहिए। यहाँ तक कि पतियों को तो अपनी पत्नी को ना घर में कैद कर देना चाहिए। जो वो खर्चे के लिए पैसे मांगती हैं, शॉपिंग के लिए, बाहर मूवी जाने के लिए, किटी पार्टी के लिए, इस तरीके से तो वो भी गलत है, वो भी मत दो। बात सिर्फ इतनी सी है साक्षी, जब एक मर्द कमाता है ना, तो वो अपने पूरे परिवार के लिए कमाता है, खुद के लिए नहीं। और वहीं पर अगर औरत कमाने लग जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कमाती है। और अगर गलती से मर्द कमाना बंद कर देना,
तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। उसकी फैमिली एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछती है उससे। जैसे कि तुम अपने आप को ही देख लो, आज पता चल रहा है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो।